नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम BA प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है, इस संबंध में आपत्ति उठाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं होती है, कोई प्रमाणीकरण की व्यवस्था नहीं होती है और वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यदि हम देखें तो यदि हमें समाजशास्त्र व विज्ञान सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विज्ञान होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान एक क्रमबद्ध किसी वस्तु का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को और जिसमें कार्य कारण संबंधी व्याख्या पाई जाती है, इन चीज़ों को हम विज्ञान कहते हैं, जिसमें कार्य कारण संबंध और क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान होता है या जिसको प्रयोगीकरण के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं? अवलोकन यानी जो तथ्य हैं जिनको हम देख सकते हैं। दूसरी है सामान्यकरण, यानी वो किसी विशेष चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, किसी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, उनमें सामान्यकरण की व्यवस्था पाई जाती है। मान लिया कि कोई बिजली है, उस बिजली को मैकेनिक भी पकड़ ले तो भी इसको करंट लगेगा, कोई सामान्य व्यक्ति भी पकड़ ले तो भी इसको करंट लगेगा। तो इस तरीके से उसमें एक सामान्यकरण की अवधारणा पाई जाती है कि वह किसी भावनाओं के आधार पर विज्ञान में कोई कार्य नहीं होता। दूसरी है सत्यापन, यदि उसमें किसी को कोई सस्पेंस दिखाई देता है तो उसका सत्यापन भी किया जा सकता है, यानी पुनः उसको लैब में जाकर उसको दोबारा से उसको करके देखा जा सकता है। यदि कोई ये कहता है कि धूप में पौधे अपना भोजन नहीं बनाते तो उसको दोबारा भी करके दिखाया जा सकता है कि धूप में ना रहने पर पौधे जो है पीले पड़ जाते हैं या वो अपना विकास नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि जो धूप में वृक्ष जो है अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका सत्यापन किया जा सकता है। किसी भविष्यवाणी की जा सकती है, विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक घटना यदि घटित होगी तो उसका परिणाम यह निकलेगा। मान लिया कि यदि हम ये कह सकते हैं कि लाइट आने पर पंखे चल जाएंगे, तो इसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि लाइट में वो पावर है, वो शक्ति है जो पंखे को चला सकती है। तो इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। कार्य की कार्य कारण में संबंध पाया जाता है, यानी ये कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि हम ये कहें कि किसी को जहर देकर मृत्यु हो जाती है, तो इस चीज़ में क्या है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है? जहर है। यानी यदि किसी जैसे प्रयोग करते हैं चूहे पर, चूहे को ये कहा जाए कि उसको जहर जैसी संबंधी कोई खाना खिला दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? यानी उसकी मृत्यु का क्या कारण है? जहर है। तो विज्ञान में कार्य और कारण संबंध पाया जाता है। अब यदि हम समाजशास्त्र को देखें, इन आधारों पर हम देखते हैं तो समाजशास्त्र में कुछ कमियां दिखाई देती हैं और इस आधार पर कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। जैसे उसमें सामान्यकरण की व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी वस्तुनिष्ठता की भावना नहीं पाई जाती। यदि किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि तुम्हें गांव में जाकर ये अध्ययन करना है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उसका अपना भी नज़रिया हो सकता है, उसमें निष्पक्षता की भावना की हम उम्मीद
नहीं कर सकते। वह जो भी आंकड़े एकत्रित करके लाएगा उसमें कोई ना कोई फॉल्ट भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र में जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें व्यक्ति का अपना भी दृष्टिकोण होता है, इसलिए उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आक्षेप लगाया जाता है वो अवलोकन या निरीक्षण का लगाया जाता है। सामाजिक घटनाओं को हम करके नहीं देख सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा कर रहा है तो उसने उससे झगड़ा क्यों किया, उसकी वजह जानेंगे तो वह वजह एक नहीं जाने कितनी वजह बता सकता है, और वास्तविक वजह क्या है ये जानना, ये जानकारी प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। तो वहाँ पर किसी घटना की अवलोकन या उसको देख पाना बड़ा ही कठिन होता है। दूसरा है कि दूसरी जो कमी बताई जाती है वो सत्यापन की बताई जाती है कि एक व्यक्ति ने यदि किसी को थप्पड़ मार दिया तो हम ये कह सकते हैं कि थप्पड़ मारना जो है झगड़े का कारण होता है। लेकिन दूसरे ही पल यदि हम देखेंगे कि यदि उसको रिपीट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो उसके साथ ना लड़े या डर कर चला जाए या फिर आगे आने वाले भविष्य में योजना बनाए। तो वहाँ पर जो सामाजिक घटनाएं हैं उनमें सत्यापन की धारणा नहीं पाई जाती, उनको सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा जो कार्य कारण संबंध है कि किस घटना का क्या कारण है, ये पता लगाना भी सामाजिक घटनाओं में बड़ा ही मुश्किल होता है। परंतु अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान कहने लायक क्या चीज़ें हैं। यानी जो हमने ये आक्षेप लगाए हैं ये आक्षेप जो हैं निराधार हैं, इनमें इतनी कोई बलवती धारणा नहीं है कि विज्ञान वास्तव में समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हालांकि वो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान नहीं है, एक जटिल विज्ञान है। अब विज्ञान क्यों है? सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में भी अवलोकन के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनका निरीक्षण किया जाता है। माने कि जैसे कोई फील्ड में जा रहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्ति कौन है, तो उसमें अवलोकन भी होगा, उसका निरीक्षण भी होगा और उन आंकड़े को एकत्रित किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है कि समाजशास्त्र में भी सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोगीकरण, सामान्यकरण, इन चीज़ों का प्रयोग समाजशास्त्र में भी होता है। जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं उन चीज़ों में हम अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से आंकड़े प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत जो अध्ययन पद्धति है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, जो एक साइंस की भांति ही किसी विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति पर उस पर स्टडी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र इस आधार पर विज्ञान है। दूसरी है तथ्यों का वर्गीकरण। समाजशास्त्र में भी तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। उनको जो एक जैसे तथ्य हैं उनको अलग किया जाता है, जो दूसरी तरह के तथ्य हैं उनको अलग किया जाता है, और यही व्यवस्था हम विज्ञान में भी देखते हैं। दूसरी है कि कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि गरीबी के कारण है, यदि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देखें कि गरीबी का क्या कारण है, तो कारण उसमें हम बताएंगे जो उसके कारण हो सकते हैं, और वो जनरल रूप में सब में एक जैसे ही होते हैं। मान लीजिए किसी को माता पिता से उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है वो भी गरीबी होने की संभावना उसकी बढ़ जाएंगी। रोज़गार के अवसर उसके पास में उपलब्ध नहीं है तो गरीबी की जो परसेंटेज है या उसकी जो संभावनाएं हैं वो उसमें बढ़ जाएंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, तथ्यों का अवलोकन करता है, उनका निरीक्षण करता है और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब बात आती है इस आक्षेप की कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती है, कोई लैब नहीं होती है, लेकिन सारे प्रयोग सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में चलते हैं।
चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, चाहे वो समाज विज्ञान का स्टूडेंट है, वो सबसे पहले उसके जो प्रयोग हैं उसके मस्तिष्क में चलते हैं, और मस्तिष्क में प्रयोग चलते हैं तो प्रयोगशाला संबंधी जो कमी बताए जाते हैं वो कमी जो है निराधार है। दूसरी चीज़ जो एक प्रमाणीकरण की बताई जाती है कि समाजशास्त्र में प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता। यदि हम देखें कि किसी बच्चे के साथ कोई असमानतापूर्ण या द्वेषपूर्ण कोई कार्य किया जाता है तो हम देखेंगे कि उस बच्चे का जो व्यवहार है एक प्रेमपूर्ण व्यवहार वाले बच्चे से उसका डिफरेंस होगा। तो हम प्रमाणित भी कर सकते हैं कि किस बच्चे के साथ यदि किस तरह का बिहेवियर होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, तो इसको हम सत्यापन भी कर सकते हैं। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगली बात आती है कि प्रयोगशाला की बात हो गई, सत्यापन की बात हो गई, और एक वस्तुनिष्ठता की बात हो गई। समाजशास्त्र हालांकि साइंस जैसे जो मूल्यहीन विषय हैं उनकी तरह विज्ञान नहीं है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष होकर तथ्यों का अवलोकन या निरीक्षण करे। ये व्यक्तिगत कमी है, ये कोई समाज विज्ञान की कमी नहीं है, ये उसकी अपनी निजी धारणा की कमी है। लेकिन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता होती है। एक दूसरी जो विशेषता बताई जाती है सार्वभौमिकरण की, कि समाज जो विज्ञान के विषय हैं उनके जो उनके निष्कर्ष हैं उनमें सामान्यकरण पाया जाता है। वो किसी भावना के आधार पर कोई किसी पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जैसे बिजली है या इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट के मैकेनिक को भी उतना ही करंट देगा, और जो अनजान व्यक्ति है वो भी उसको भी उतना ही वो करंट देगा। तो उसमें क्या होती है, सामान्यकरण पाया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष से वो प्रभावित नहीं होते। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि समाजशास्त्र में भी कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि उनमें भी विज्ञान की भांति सामान्यकरण और सार्वभौमिकरण पाया जाता है। जैसे हम देखें कि बेरोजगारी की जो व्यवस्था है वो अपराध की ओर व्यक्ति को अग्रसारित या उसकी संभाव्यता को बढ़ा देती है। तो ऐसे जो सिद्धांत है आप देखेंगे वो कमोबेश सारे विश्व में इसी तरह के सिद्धांत माने जाते हैं कि बेरोजगारी जो है अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और समाजशास्त्र पर लगाई गई जितने भी आपत्तियां हैं या जो इसको विज्ञान नहीं मानने का पक्ष लेते हैं वो सारी आपत्तियां निराधार हैं। दूसरी एक अनुमान है कि आधार, यदि हम साइंस के विषयों में भी देखें तो साइंस के विषयों में भी जैसे कोई डॉक्टर है फीवर देखता है, हाथ पकड़कर देखता है कि उसको फीवर है या नहीं है, तो अनुमान के आधार पर कार्य करते हैं, साइंस में भी करते हैं और सामाजिक विज्ञानों में भी करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इस पर जो समाज विज्ञान जो विज्ञान की जो पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों का प्रयोग समाजशास्त्र भी करता है, और उसी तरह के इसके निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं जिस तरीके से विज्ञान में निष्कर्ष होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र एक विज्ञान है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि समाजशास्त्र विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, प्रयोगीकरण करता है, किसी घटना का मूल्यांकन करता है, और ये सारा जो चीज़ें हैं सब विज्ञान के तौर तरीकों से करता है। इस आधार पर समाजशास्त्र विज्ञान है। धन्यवाद।